द मल्टीवर्स सागा की फर्स्ट एवेंजर्स मूवी अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी का मेन एंटेगनिस्ट रहेगा कैंग द कॉन्करर। लेकिन एक अवेंजर्स लेवल थ्रेट बनने से पहले उसे बाहर निकलना पड़ेगा क्वांटम रेल्म से, जहां फिलहाल वो फंसा हुआ है। और एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया कैंग की इसी जर्नी को दिखाएगी। अब मूवी के मल्टीपल ट्रेलर्स ये तो क्लियर कर रहे हैं कि कैंग वहां से बाहर निकलने के लिए स्कॉट लैंग की हेल्प लेगा, लेकिन कैंग को क्वांटम रेल्म में ट्रैप किसने किया, ये बात एक मिस्ट्री बनी हुई है, जिसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा मैं इस वीडियो में। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और इस वीडियो में मैं बताऊंगा वो 4 कैरेक्टर्स जिन्होंने कैंग को ट्रैप किया हो सकता है क्वांटम रेल्म में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। नंबर 4, ही हू रिमेन्स। कैंग द कॉन्करर को ट्रैप करने वाले कंटेंडर्स में 4th नंबर पे आता है उसी का खुद का एक वेरिएंट, ही हू रिमेन्स। इस कैंग के एक पावरफुल वेरिएंट ने डेब्यू किया लोकी सीरीज के फिनाले में, जहां ये रिवील हुआ था कि वो सेक्रेट टाइमलाइन का कंट्रोलर है। इसी सीरीज के और ही हू रिमेन्स के थ्रू हमें पता चला कि कैसे पास्ट में कैंग के डिफरेंट वेरिएंट्स की वजह से मल्टीवर्सल वॉर्स हुए हैं, और इन सभी वॉर्स में जब ही हू रिमेन्स जीत गया तो उसने मल्टीवर्स के कुछ यूनिवर्सेस को इकट्ठा करके एक सेक्रेट टाइमलाइन बनाई, एक ऐसी टाइमलाइन जहां पर उसके अलावा कैंग का कोई और वेरिएंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता था। और जब भी कोई ऐसी इवेंट जो कैंग के एक वेरिएंट को क्रिएट कर सकती है, जिसे नाम दिया गया है नेक्सस इवेंट, जब वो इवेंट होने वाली होती थी तो उसे करेक्ट करने के लिए ही हू रिमेन्स ने क्रिएट किया टीवीए, यानी कि टाइम वेरिएंस अथॉरिटी। अब टीवीए के एजेंट ऐसी नेक्सस इवेंट को रोकने के लिए टाइमलाइन में हुए चेंज को प्रून यानी कि उसे डिस्ट्रॉय कर देते थे। अच्छा, ऑन अ साइड नोट, एमसीयू का 616 यूनिवर्स इसी सेक्रेट टाइमलाइन के अंदर एग्जिस्ट करता है, यानी कि इस सेक्रेट टाइमलाइन के बाहर मल्टीवर्स में कैंग के बाकी वेरिएंट्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनका इंटरफेरेंस सेक्रेट टाइमलाइन में नहीं था अब तक, क्योंकि लोकी सीरीज के एंड में सिल्वी ने ही हू रिमेन्स को मार दिया, जिसके बाद सेक्रेट टाइमलाइन ब्रेक होके मिक्स हो गई है मल्टीवर्स में। लेकिन लोकी सीरीज में ही हू रिमेन्स के उस छोटे से केमियो में उसने ये मेंशन नहीं किया कि उसने कैंग के सभी वेरिएंट्स को हराया कैसे, क्या उसने उन्हें मारा या फिर उन्हें कैप्चर किया। अब हो सकता है कि ही हू रिमेन्स ने ही कैंग द कॉन्करर के अपने इस वेरिएंट को कैप्चर कर दिया था क्वांटम रेल्म में, और इसका रीजन काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। अगर आपको याद है तो लोकी के फिनाले में जब सिल्वी ही हू रिमेन्स को मारने वाली थी तो वो काफी खुश था। इसका एक रीजन तो क्लियर था कि वो हजारों सालों से ये रोल प्ले करते हुए थक गया था, लेकिन साथ ही कहीं ना कहीं उसे अंदाजा था कि उसके मरने के बाद वो फिर से एक वेरिएंट के रूप में रूल करेगा इस मल्टीवर्स पे। इवन दो इसी चीज की वार्निंग उसने दोनों लोकियों को दी थी, जिस रीजन से लोकी उसे नहीं मारना चाहता था, पर सिल्वी ने उसकी बात नहीं सुनी। तो लोकी सीरीज की वजह से ये पॉसिबिलिटी क्लियर है कि ही हू रिमेन्स हो सकता है उसे ट्रैप करने के पीछे, लेकिन कुछ और कैरेक्टर्स भी हैं जो पीछे हो सकते हैं कैंग को क्वांटम रेल्म में ट्रैप करने के। नंबर 3, जैनेट वैन डाइन। क्वांटममेनिया के ट्रेलर से पहले तो किसी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि इस मूवी में जैनेट का कितना बड़ा रोल हो सकता है, लेकिन मल्टीपल ट्रेलर्स की वजह से ये क्लियर हो गया है कि जैनेट और कैंग पास्ट में एक दूसरे से कनेक्टेड जरूर थे। ईयर 1987 में जब एंटमैन था हैंक पिम और वास्प थी जैनेट, तो एक मिशन के दौरान जैनेट चली गई सब एटॉमिक लेवल पे, जिसके बाद 30 सालों तक वो गायब रही। और एंटमैन एंड द वास्प की इवेंट्स के दौरान हमें पता चला कि पिछले 30 सालों में वो क्वांटम रेल्म में फंसी रही है। और क्वांटममेनिया के मल्टीपल ट्रेलर्स से ये क्लियर हो रहा है कि पिछले 30 सालों में न ही सिर्फ जैनेट क्वांटम रेल्म के बहुत सारी चीजों से वाकिफ हुई है, बल्कि साथ ही वो कैंग के साथ काम भी कर चुकी है। और जिस तरह के डायलॉग्स जैनेट कैंग को लेके कहती है, वो ये भी दिखाता है कि जैनेट कैंग को पर्सनली जानती है। अब एक थ्योरी कहती है कि जैनेट और कैंग जो दोनों ही क्वांटम रेल्म में फंसे थे, शायद उन्होंने एक साथ काम करके ट्राई किया यहाँ से बाहर निकलने को, और इसी दौरान जैनेट ने रियलाइज किया कि कैंग कितना ईवल है, और जैनेट ने ही कैंग को ट्रैप करने के लिए वो चीज जो उन्हें क्वांटम रेल्म से बाहर आने में हेल्प कर सकती थी उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, जिस रीजन से एक तरह से जैनेट वैन डाइन भी हो सकती है कैंग के क्वांटम रेल्म में फंसे रहने का रीजन। नंबर 2, रीड रिचर्ड्स। अब ये कोई सरप्राइज नहीं है कि एमसीयू में मार्वल की फर्स्ट फैमिली इंट्रोड्यूस होने वाली है जल्दी ही फैंटास्टिक 4 के रूप में, और इस टीम के लीडर को हम जानते हैं मिस्टर फैंटास्टिक या रीड रिचर्ड्स के नाम से। अब डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जॉन क्रेजेंस्की के रीड रिचर्ड्स का एक केमियो हमें देखने मिला था, ऑल्दो वो कैरेक्टर मल्टीवर्स की टाइमलाइन को बिलोंग करता था, और एमसीयू की मेन टाइमलाइन में एक अलग ही वर्जन हमें देखने मिलेगा फ्यूचर मूवीज में। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी
बड़ी पॉसिबिलिटी ये भी है कि किसी और मल्टीवर्स के वेरिएंट मिस्टर फैंटास्टिक ने कैंग को ट्रैप कर दिया हो क्वांटम रेल्म में। अब मार्वल कॉमिक्स की वजह से हमें पता है कैंग के ओरिजिन नथानियल रिचर्ड्स के बारे में, जिसका डिस्कशन मैंने अपने पास्ट वीडियोस में किया है। और कॉमिक्स की वजह से नथानियल रिचर्ड्स रिलेटेड है रीड रिचर्ड्स से, और ऐसी ही कुछ स्टोरी एमसीयू में भी दिखाई जा सकती है। इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि इस कैंग वेरिएंट का सामना फैंटास्टिक फोर की टीम से फ्यूचर में हो चुका है, जिस फाइट के बाद रीड रिचर्ड्स ने इस कैंग को ट्रैप कर दिया था। और अगर ऐसी कैंग की बैक स्टोरी हमें एंटमैन के थर्ड पार्ट में देखने मिलती है तो वो एमसीयू की फैंटास्टिक फोर मूवी के लिए काफी अच्छा सेटअप होगा। नंबर 1, मल्टीवर्स अवेंजर्स टीम। मार्वल ने मूवी के प्रमोशन के लिए बहुत सारे ट्रेलर्स और मल्टीपल वीडियोस रिलीज किए हैं, जिन्हें देख के ऐसा लगता है कि मूवी की स्टोरी के बारे में हमें काफी कुछ पता लग रहा है। लेकिन अगर आपको याद हो तो लास्ट ईयर के कॉमिक कॉन में मार्वल ने फर्स्ट टाइम एंटमैन 3 का ट्रेलर रिलीज किया था, सिर्फ वहां पर मौजूद ऑडियंस के लिए। अब कॉमिक कॉन वाले ट्रेलर और जो सभी वीडियोस मार्वल ने ऑफिशियली रिलीज किए हैं उनमें एक मेजर डिफरेंस है। कॉमिक कॉन वाले ट्रेलर में जब एंटमैन कैंग से फर्स्ट टाइम क्वांटम रेल्म में मिलता है तो स्कॉट के ये कहने पे कि वो एक अवेंजर है, कैंग उसे टॉन्ट करता है कि उसने पास्ट में कई अवेंजर्स को मारा है। अब ये डायलॉग ऑफिशियली रिलीज सभी ट्रेलर्स और वीडियोस में से निकाल दिया गया है, जिसका सिर्फ एक रीजन हो सकता है कि मार्वल अवेंजर्स के रेफरेंस को छुपाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि कैंग को क्वांटम रेल्म में ट्रैप करने के पीछे एक मल्टीवर्सल अवेंजर्स टीम हो सकती है। एमसीयू के अवेंजर्स के ऑल्टरनेट एक ऐसी टीम जिसे शायद हम फर्स्ट टाइम देखे अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी में, क्योंकि अगर मल्टीवर्स के अवेंजर्स की टीम कैंग द कॉन्करर को पहले हरा चुकी है तो उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है द कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स में कैंग को हराने के लिए। इनफैक्ट मल्टीवर्स की अवेंजर्स टीम के रूप में हमें उन वेरिएंट्स को दिखाया जाए जो एमसीयू यूनिवर्स में ऑलरेडी गायब हो चुके हैं, यानी कि ओजी अवेंजर्स के मेंबर्स टोनी स्टार्क और स्टीव रॉजर्स, और शायद इसी तरह से हमें देखने मिले आरडीजे और क्रिस एवंस का केमियो भी। आपके हिसाब से ही हू रिमेन्स, जेनेट वैन डाइन, रीड रिचर्ड्स और मल्टीवर्स अवेंजर्स टीम, इन चारों में से कौन रीजन होगा कैंग के क्वांटम रेल्म में ट्रैप होने का? मुझे कमेंट्स में लिख के बताना। अब अगर आपको ये जानना है कि कैंग क्वांटम रेल्म से बाहर निकलने के लिए स्कॉट की हेल्प कैसे लेगा तो उसके लिए ये वीडियो चेकआउट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।